हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ऑनलाइन शॉपिंग। जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या ऑनलाइन शॉप करने लगते हो आप, तो उसमें क्या-क्या स्टेप्स इन्वॉल्व्ड होते हैं, ये मैं नंबर वाइज कवर करूंगा। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के बाकी सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ऑनलाइन शॉपिंग आर एज फॉलोज। नंबर 1, फाइंडिंग द सेलर, सेलर ढूंढना। ठीक है, सबसे पहले आप शॉपिंग करने जाओगे ऑनलाइन तो आपको क्या करना है, सेलर ढूंढना है कि ये पर्टिकुलर सामान कौन कौन सी जो ई बिजनेस की साइट्स हैं उन पे अवेलेबल है, कौन कौन से लोग ये सामान बेच रहे हैं। तो इसको पेपर में लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द बायर विल लोकेट द सेलर, जो बायर्स हैं वो लोकेट करेंगे कि सेलर्स कौन कौन है। फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट्स एंड अदर सोर्सेज द बायर्स हैव कम टू नो द वेबसाइट ऑफ द सेलर। तो डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू बायर्स को पता लगेगा कि ये सेलर्स हैं जो ये पर्टिकुलर सामान बेच रहे हैं। द बायर विल लॉग इन द सेलर्स वेबसाइट। बायर क्या करेगा, लॉग इन करेगा उनकी जो सेलर्स की वेबसाइट पे। इट इज नेसेसरी टू रजिस्टर द विद द ऑनलाइन वेंडर यूजिंग द पासवर्ड। तो सबसे पहले हमें उनकी साइट पे जाके अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, तभी हम सामान अपने अपने पास मंगा सकते हैं। विदाउट अकाउंट बनाए और पासवर्ड सेट किए वो नहीं आता, क्योंकि उनके पास हमारा डाटा चले जाता है ना। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। एक बार हमने वेबसाइट देख ली किस पे सामान मिल रहा है, फिर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। सेकंड पॉइंट आ जाता है द बायर्स सिलेक्ट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मेन्यू गिवन ऑन द वेबसाइट। जो भी वेबसाइट पे वो गए वहां से कई प्रोडक्ट्स हैं, उनमें में से हम सिलेक्ट करेंगे बीइंग बायर कि कौन सा सामान हमें खरीदना है। विद फॉर दिस पर्पज द बायर माइट विजिट द वेबसाइट्स of two or more vendors and compare the prices and quality। इसके लिए जो बायर्स हैं वो दो या दो से ज्यादा वेंडर्स की भी जो है वेबसाइट चेक कर सकता है। जैसे आप फ्लिपकार्ट पे भी जाते हो और उसके बाद अमेजोन पे भी जाते हो और एक दो साइट्स को और चेक करते हो कि भाई कहाँ अच्छी प्राइस और अच्छी क्वालिटी है। थर्ड पॉइंट आ जाता है प्लेसिंग द ऑर्डर। अगर आपको चीज पसंद आ गई है तो आप ऑर्डर प्लेस करोगे। वाइल ब्राउजिंग द वेबसाइट द बायर ड्रॉप्स द सिलेक्टेड आइटम्स इन द शॉपिंग कार्ट। तो आप क्या करते हो, आप उसको ऐड टू कार्ट कर देते हो या अपने कार्ट में मतलब उसके ऐड कर देते हो और जब लॉग आउट करने लगते हो उसकी पेमेंट कर देते हो। वंस द प्रोडक्ट्स आर सिलेक्टेड एंड द एंड सेल टेक्स प्लेस द बायर हैज टू बी गिव हैज टू बी गिवन पेमेंट। तो बेसिकली हैज टू गिव पेमेंट, हैज टू गिव आना था, हैज टू बी गिव पेमेंट नहीं आना था। तो इसमें ये है कि एक बार जो बायर है उसने सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्टेड चीज को खरीदने की कोशिश की, द प्रोडक्ट सिलेक्टेड एंड सेल टेक्स प्लेस। तो बायर को पैसे देने पड़ेंगे ना, मुफ्त में थोड़ी ना आपको सामान मिलेगा वहां पे। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है पेमेंट मैकेनिज्म। अब है पे कैसे करना है, उसके भी कई तरीके हैं। इन ऑनलाइन शॉपिंग इन ऑनलाइन शॉपिंग पेमेंट में बी मेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे। जो पेमेंट्स है वो फॉलोइंग तरीके से हो सकती है। सबसे पहले कैश ऑन डिलीवरी, जिसको सीओडी भी कहा जाता है। द पेमेंट ऑफ द गुड्स ऑर्डर्ड ऑनलाइन में बी मेड इन कैश एट द टाइम ऑफ फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स। इसमें क्या होता है, जब आपके घर में डिलीवरी हो रही होती है उन गुड्स की, तभी आपसे पैसे लिए जाते हैं। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब है कि जब आपके सामान जो जगह है, पर्टिकुलर जगह, आपको वहां पे सामान डिलीवर हो जाएगा, तभी आप कैश पे कर सकते हो। कैश के साथ साथ ऑनलाइन भी दे सकते हो उसी टाइम। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है बाय चेक। द बायर में सेंड अ चेक टू ऑनलाइन वेंडर। ऐसा भी होता है, ज्यादातर ऐसा नहीं होता खैर, बट चेक के थ्रू भी हो सकता है कि आपने जो है उनको चेक पोस्ट कर दिया। ठीक है, जो सेलर है। द गुड्स आर डिलीवर्ड अपॉन द रियलाइजेशन ऑफ चेक। एक बार चेक पास हो गया तो आपको गुड्स डिलीवर हो जाएंगे। दिस मेथड इज नॉट पॉपुलर, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये मेथड आजकल पॉपुलर नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आ गई हैं, यूपीआई वगैरह आ गए हैं, गूगल पे वगैरह आ गए हैं, तब से ये चेक का सिस्टम थोड़ा सा कम होता जा रहा है। नेक्स्ट है नेट बैंकिंग ट्रांसफर, वेरी इंपॉर्टेंट। द बायर, मैंने बायर की स्पेलिंग गलत लिख दी है, स्पीड स्पीड में मैच देख रहा हूँ तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, द बायर may instruct his bank to electronically transfer the amount from his account to the account of the online vendor। तो आप नेट बैंकिंग कर सकते हो। कैसे, जो बायर है वो अपनी नेट बैंकिंग खोल के, अपने बैंक की साइट खोल के, या फिर अपने ऑनलाइन जो उसके पास बैंक की ऐप है उसके थ्रू जो वेंडर है, जो बेचने वाला है, उसको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ पेमेंट इन ऑनलाइन शॉपिंग। ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कर देते हैं पेमेंट। इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड
द बायर कैन मेक परचेजेस ऑन क्रेडिट। अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हो तो आपको क्रेडिट पे सामान मिल जाता है। क्रेडिट क्या होता है? उधार, मतलब आपको फलां फलां डेट को ये पैसे वापस करने हैं, ठीक है। लेटर द इशूइंग बैंक ट्रांसफर्स द अमाउंट टू द वेंडर्स अकाउंट एंड द बायर्स अकाउंट एंड द बायर्स अकाउंट इज डेबिटेड। तो इसमें बेसिकली ये क्या होता है, एट ए टाइम तो पैसे ट्रांसफर कर देता है, और अगर डेबिट कार्ड वगैरह से कर रहे हो तो उसी टाइम आपके अकाउंट से भी पैसे कट जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहे हो तो एक बार तो पैसे वो दे देगा, कौन दे देगा? एक बार तो पैसे क्रेडिट कार्ड वाले हमें कर्जा देके जो सेलर है उसके अकाउंट में डाल देंगे, बाद में हमें उस क्रेडिट कार्ड में जमा भी तो करवाने पड़ेंगे ना। कहीं उन्हें ऑटो डेबिट की स्कीम लगाई होती है कि हर महीने के पर्टिकुलर डेट में आपके अकाउंट से जो क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट्स है वो अपने आप कट जाती, कहीं उन्हें नहीं एक्टिव कराई होती। द डेबिट कार्ड अलाउज द परचेजेस अप टू अ स्पेसिफाइड अमाउंट। जो डेबिट कार्ड है उससे आप एक स्पेसिफिक अमाउंट तक ही परचेज कर सकते हो। जैसे कईयों की कार्ड लिमिट 25,000 है, 1 लाख है, 1.5 लाख, 2 लाख है, ठीक है। द अमाउंट इज डिडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम द कार्ड एज एंड व्हेन द परचेजेस आर मेड। तो जब भी आप डेबिट कार्ड के थ्रू करोगे तो उससे भी यही होगा कि आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, और जैसे ही आप परचेज करते हो आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, और जो वेंडर है, जो सप्लायर है, जो सेलर है, उसके अकाउंट में चले जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है digital cash, very important. On payment of the amount, the bank issues digital cash in favor of buyer। ठीक है, फिर से समझना। ऑन पेमेंट ऑफ अमाउंट, जैसे ही आपने अमाउंट पे किया, द बैंक इश्यूज डिजिटल कैश इन फेवर ऑफ बायर। तो बैंक क्या करता है? डिजिटल कैश को जो है वो बायर की फेवर में डिजिटल कैश को इशू कर देता है। डिजिटल कैश इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी एग्जिस्टिंग इन साइबर स्पेस। बेसिकली ये जो डिजिटल करेंसी है, ये इसकी बात चल रही है, फिजिकल करेंसी की बात इसमें नहीं चल रही। तो इसमें क्या है, डिजिटल करेंसी जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी होती है जो कि साइबर स्पेस में पहले से अवेलेबल है। समझ की बात, एग्जिस्ट करती है। द बैंक सप्लाइज अ स्पेशल सॉफ्टवेयर बाय विच द बायर कैन ड्रॉ ई कैश फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट। तो इसमें क्या है, एक स्पेशल ऐप जो आजकल बैंक है वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप डिजिटली आप अपने जो है क्या कहते हैं पैसे को निकाल सकते हो और किसी और को डिजिटली ट्रांसफर कर सकते हो, उसमें फिजिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दिस ई कैश कैन बी यूज्ड टू मेक परचेजेस ओवर द इंटरनेट। इस ई कैश को इस्तेमाल किया जा सकता है इंटरनेट पे परचेजेस करने के लिए। दिस मेथड अवॉइड्स द प्रॉब्लम्स ऑफ सिक्योरिटी इन्वॉल्व्ड इन क्रेडिट कार्ड्स। इस केस में क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर जो हजारों टाइप की सिक्योरिटीज लगी होती हैं उसको भी अवॉइड किया जा सकता है। तो सिंपल वर्ड्स में आजकल जो ई कैश है इसका जो चाल चलन है वो काफी बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है डिलीवरी। नेक्स्ट स्टेप, एक बार आपने पैसे पूसे दे दिए तो आपको क्या होगा, डिलीवरी होगी। ऑन रिसीविंग पेमेंट द प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू द बायर। एक बार पेमेंट उनको मिल गई तो आपको जो है सामान डिलीवर हो जाएगा। द प्रोडक्ट में बी डाउनलोडेड फ्रॉम द सेलर्स वेबसाइट। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए हो, तो आपने एक बार पैसे दे दिए तो आपने जो सेलर है उसकी साइट से डाउनलोड कर लिया। Whenever this is not possible, goods are goods are delivered to the buyer through courier or post। तो जब भी आप सामान डाउनलोड नहीं कर सकते, आपको फिजिकल डिलीवरी चाहिए, तो आपको जो डिलीवरी है वो कोरियर के थ्रू या पोस्ट के थ्रू आपको मिल जाएगी। तो डिलीवरी में सिंपल वर्ड्स में पैसे दे दिए, सामान आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है पोस्ट सेल एक्टिविटी। आफ्टर डिलीवरी द बायर मे नीड सम सर्विस कंसर्निंग द परचेज्ड प्रोडक्ट। तो अगर आपको पोस्ट सेल कोई भी चीज आपको प्लस माइनस होती है, आपको पसंद आती है, नहीं आती है, या फिर आपको नहीं पता लगता, तो आप सेलर से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें पोस्ट सेल एक्टिविटी आ जाती है। आप कस्टमर केयर पे भी कॉल कर सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।